तो इस वीडियो में हम बात करेंगे सुदी फार्मा आईपीओ की। इसकी ओपन डेट है 21 और क्लोजिंग डेट है 25। जो 21 को ओपन होगा 25 तक अपन इसको बिड अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो रहेगा 1475 का। प्राइस रेंज जो इसकी 563 से लेकर 593 रुपये प्राइस रेंज है। और इसके अलॉटमेंट जो है वो है 26 को रहेगी अलॉटमेंट डेट, और लिस्टिंग डेट जो 28 नवंबर को रहेगी। लॉट साइज रहेगा इसमें 25 का, और फ्रेश इश्यू साइज रहेगा इसमें 895 करोड़ का। बेसिकली ये जो सुदी फार्मा कंपनी है, ये कंपनी न्यू कंपनी ने, काफ़ी ट्रस्टेड और काफ़ी पुरानी कंपनी है। फाउंड हुई थी ये कंपनी 1989 में, और इसके सीईओ है मिस्टर सुजीत जेसुख। और सुदी फार्मा इज ए टेक्नोलो मैन्युफैक्चर ऑफ, और हम अगर सुदी फार्मा कंपनी की बात करें तो ये स्पेशल इंग्रेडिएंट्स बनाती है फार्माक्यूटिकल के, फूड एंड न्यूट्रिशंस के इंडस्ट्री के। और इसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो अक्रॉस 100 प्रोडक्ट्स हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं। आउट ऑफ इंडिया भी यूज़ होते हैं, जैसे यूएस में हो गए, यूनाइटेड स्टेट, यूरोप, साउथ अफ्रीका, अमेरिका, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड द एशिया पैसिफिक। 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट है सही, और बिना इसके प्रोडक्ट्स बनाना भी इम्पॉसिबल है। तो हम बात कर लेते हैं सुदी फार्मेसी आईपीओ के रिवेन्यू के बारे में। इसका 2023 में जो रिवेन्यू था वो था 428 करोड़। 2024 में इसका रिवेन्यू था वो था 459 करोड़, और 2025 में इसका रिवेन्यू था 502 करोड़। यानी कि रिवेन्यू इसका हर साल इंक्रीज हो ही रहा है। रिवेन्यू के बाद हम बात कर ले इसके प्रॉफिट की। 2023 में इसका प्रॉफिट था 62 करोड़, 2024 में था इसका 133 करोड़, और 2025 में था इसका 138 करोड़। इसका प्रॉफिट भी रेगुलर बढ़ ही रहा है, हर साल ग्रोथ है। ज़्यादा नहीं कह सकते, लेकिन 10% की ग्रोथ तो हम मान के ही चलते हैं कि हर साल ये 10% ग्रोथ तो ले ही रहा है। उसके अलावा इसके एसेट्स की बात करें तो 2023 में इसके एसेट्स 420 करोड़ का एसेट्स है, जो बढ़ के 2024 में हो चुके हैं 513, यानी कि ग्रोथ दिखी है। और 2024 के बाद में 2025 में इसकी डायरेक्ट 513 करोड़ से बढ़ के 717 करोड़ पे इसकी एसेट्स जाके रुके हैं। यानी कि हर साल एसेट्स में भी ग्रोथ हो ही रही है। ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ में ग्रोथ है। फार्माक्यूटिकल कुछ चीजें क्लेम करती है, जैसे हम जान लें। जैसे ये सबसे पहले क्लेम करती है 1100 से ज़्यादा इसके पास कस्टमर्स हैं अक्रॉस द फार्माक्यूटिकल, फूड, न्यूट्रिशन एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। और इसके पास मोर देन 40 मल्टीनेशनल कंपनीज, इस ये मतलब आउट ऑफ इंडिया में जो स्टेब्लिश हुई है। मल्टीनेशनल कंपनीज का मतलब है बाहर जो स्टेब्लिश हुई है। मोर देन 40 से ज़्यादा इसकी मल्टीनेशनल कंपनीज है जो बाहर स्टेब्लिश है। द कंपनी रिपोर्ट दैट 14 Fortune 500 companies are part of its customer base with long-term association reflection in an average 7 to 8 years relationship with its 5 largest customers। मतलब इसके कस्टमर्स जो है रेगुलर इसके एक बार अटैच हैं, 7 से 8 साल का इनके पास हर एक के पास एक्सपीरियंस है, कस्टमर्स के पास है, और जो इनके मेंबर्स हैं उनके पास भी है। तो ये चीज़ बताना चाहती है कि कंपनी का जो ओवरऑल सेटलमेंट है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से है। काफ़ी पुरानी कंपनी है, एकदम से ग्रोथ में नहीं है, लेकिन हर साल के अकॉर्डिंग देखा जाए थोड़ी थोड़ी ग्रोथ है, और ये लॉन्ग टाइम का है। तो इसकी जीएमपी भी जो है, फिलहाल जीएमपी बात करते हैं। इसकी जीएमपी हमको प्री अप्लाई चल रहा है, अभी अब अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ। प्री अप्लाई से पहले इसकी जीएमपी 20% तक दिखाई दे रही है। तो 20% से अगर ये बढ़ के 25 चली जाए, 30 चली जाए, मे भी अप्लाई के टाइम, तो एक अच्छा ही आईपीओ निकल कर सामने आ रहा है। ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा बता सकते हैं हम, लेकिन ठीक ठाक आईपीओ जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। बाकी अप्लाई 21 से स्टार्ट हो ही जाएगा इसमें, 21 से 25 तक अप्लाई होएगा। उसके बाद 26 को अलॉटमेंट मिल जाएगा। 26 के बाद पता लगा किसको अलॉटमेंट मिला, किसको नहीं मिला। और जो बात जीएमपी कर रहे थे, जीएमपी अप डाउन हो जाती है बिट्स के टाइम। अगर बिट्स अच्छी लगती है तो जीएमपी भी थोड़ा सा इंक्रीज हो जाती है, और बिट्स में अगर कमी रह जाती है तो जीएमपी थोड़ी डाउन चली जाती है। ओवरऑल आप अप्लाई कर सकते हो आईपीओ में, अच्छा आईपीओ है। आपको
पैसा बना के दे, चाहे कम बना के दे लेकिन पैसा बना के देगा। बाकी आपकी क्या राय है, आप एक बार कमेंट करके बताना जरूर।